नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा शत्रुघ्न और राक्षस लवनासुर की कहानी। भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न अक्सर अन्य भाइयों की तुलना में कम चर्चित रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति, रण कौशल और कर्तव्य निष्ठा किसी से कम नहीं थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथा लवनासुर नामक एक भयंकर राक्षस के वध से जुड़ी है। मथुरा क्षेत्र में मधुवन नामक स्थान पर एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली राक्षस लवनासुर का आतंक छाया हुआ था। वह मधु नामक राक्षस का पुत्र और रावण के बहनोई लंकापति कुंभकर्ण का पौत्र था। लवनासुर को भगवान शिव से एक शक्तिशाली त्रिशूल प्राप्त हुआ था, जो उसे अजय बनाता था। इस त्रिशूल के प्रभाव से कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। लवनासुर इतना अहंकारी और दुष्ट था कि वह ऋषियों, मुनियों और आम जनता पर अत्याचार करता था। वह उनके यज्ञों को भंग करता, उन्हें मार डालता और उन्हें खा जाता था। उसके आतंक से पूरा मधुवन और उसके आसपास के क्षेत्र त्राही त्राही कर रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और कोई भी ऋषि या राजा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। जब लवनासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तो सभी ऋषि मुनि और साधु संत भगवान राम से सहायता मांगने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा राम को सुनाई और उनसे लवनासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान राम ने अपने भाइयों से इस कार्य के लिए आगे आने को कहा। लक्ष्मण और भरत पहले ही राम की सेवा में लगे हुए थे और वे दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। भरत ने यह कार्य करने की इच्छा व्यक्त करी, लेकिन शत्रुघ्न, जो हमेशा अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और उनके दिखाए मार्ग पर चलते थे, ने स्वयं इस कार्य को करने का संकल्प लिया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान राम से लवनासुर का वध करने की अनुमति मांगी। भगवान राम शत्रुघ्न की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि लवनासुर को पराजित करना कोई सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि उसके पास शिव का अजय त्रिशूल था। राम ने शत्रुघ्न को समझाया कि लवनासुर का वध तभी संभव है जब वह त्रिशूल उसके हाथ में ना हो, क्योंकि जब वह त्रिशूल उसके हाथ में होता था तो कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। राम ने शत्रुघ्न को अपनी शक्ति, एक दिव्य बाण और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने शत्रुघ्न को मधुवन का राजा भी घोषित किया, ताकि वह लवनासुर का वध करने के बाद उस क्षेत्र को शांतिपूर्वक शासित कर सकें। शत्रुघ्न ने राम के आदेश का पालन किया और मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने लवनासुर की दिनचर्या का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि लवनासुर हर दिन त्रिशूल को एक गुफा में रखता था और फिर शिकार के लिए निकलता था। जब वह बिना त्रिशूल के होता था तो वह कमजोर पड़ जाता था। शत्रुघ्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने लवनासुर को तब चुनौती दी जब वह बिना त्रिशूल के था और शिकार करके वापस लौट रहा था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लवनासुर अपनी स्वाभाविक क्रूरता और विशाल शरीर के साथ लड़ा, लेकिन उसके पास उसका अजय त्रिशूल नहीं था। शत्रुघ्न ने उस दिव्य बाण का प्रयोग किया जो उन्हें भगवान राम ने दिया था। वह बाण इतना शक्तिशाली था कि उसने लवनासुर के शरीर को भेद दिया और उसे तत्काल मार डाला। इस प्रकार लवनासुर का आतंक समाप्त हुआ और मधुवन के लोगों को शांति मिली। लवनासुर का वध करने के बाद शत्रुघ्न ने मधुवन में एक सुंदर और समृद्ध नगरी मथुरा की स्थापना करी। उन्होंने कई वर्षों तक मथुरा पर धर्म और न्याय के साथ शासन किया। उन्होंने वहां की प्रजा को खुशहाल किया और क्षेत्र को शांतिपूर्ण बनाया। उन्होंने अपने दो पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाटी के साथ इस क्षेत्र का विकास किया। जब भगवान राम ने पृथ्वीलोक से अपने धाम लौटने का निर्णय लिया, तो उन्होंने शत्रुघ्न को भी अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। शत्रुघ्न ने मथुरा का शासन अपने पुत्र सुबाहु को सौंप दिया और स्वयं भगवान राम के साथ साकेत धाम को प्रस्थान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
अहंकार और अधर्म अंततः अपने पतन का कारण बनता है। साथ ही सच्ची भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।